हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ द हारेम किंग के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं पिक्सी की मॉम एमसी के भी सारे कपड़े उतार देता है, जिसे देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा परेशान हो गया। हे आंटी, आप क्या कहना चाहते हैं? और फिर पिक्सी की मॉम एमसी के छोटे पापा को देखने के बाद कहने लगा, ये सच में एक नेचुरल डुअल कल्टीवेशन के लिए परफेक्ट चीज है। और तुम्हारे पास सुप्रीम यंग होली बॉडी है, जिसे सच में बहुत ही मुश्किल से ढूंढ पाना जाता है। अब एमसी अपने पापा को छुपाते बहुत ज्यादा शर्मात हुए कहने लगा, आंटी यहाँ का एसी सच में बहुत ज्यादा कोल्ड है, प्लीज मुझे अपने कपड़े को पहने दीजिए। जो सुने के बाद पिक्सी के मॉम एमसी के पापा को अपने पास से मासा देते हुए कहने लगा, मैं देख पा रहा हूँ तुम यहाँ पर बड़े हो चुके और एनर्जेटिक भी हो, और तुम्हारा शरीर यहाँ पर बिल्कुल एक फर्नेस जैसा ही है। इसलिए मैं यहाँ पर आज तुम्हारे फार को इस्तेमाल करने वाला हूँ। जो सुने के बाद एमसी पिक्सी के मॉम को रोकते हुए कहने लगा, मैं सोच में ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि सायोबाजी मेरा सबसे पहला अच्छा दोस्त है यहाँ पर, और मैं उसे थोड़ा सा भी नाराज नहीं करना चाहता हूँ। जो सुनी की बात पिक्सी के मॉम एमसी के बहुत ज्यादा करीब जाते हुए कहना, तो भी तुम्हारे से मेरे साथ डुएल कल्टीवेशन प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर एक ट्रू इमोर्टल बन जाता हूँ, मैं अपने लाइफ स्पेन को हजारों साल से भी ज्यादा बढ़ा सकता हूँ अभी, जिससे तुम साहबाजी को मदद करोगे। जो सुनी के बाद एमसी अभी तक घबरा को कहेगा, नहीं नहीं नहीं, मेरे करीब मौत आना यहाँ पर। सच में दोस्तों, यहाँ पर एमसी का इज्जत लुटने वाला है। और फिर पिक्सी का मॉम बहुत ही क्यूट फेस बनाकर एमसी से कहने लगा, तुम अपने अच्छे दोस्त साहबाजी को अपने मॉम को खोते हुए नहीं दिखना चाहती। मैंने बिल्कुल सही कहा ना? जो सुनी के बाद एमसी बहुत ज्यादा परेशान होते और फिर आमता आमता करने लगा। सच में दोस्तों, यह वो पिक्सी का मॉम बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते पिक्सी के मॉम यहाँ पर अपना स्पेशल स्किल कंजूर को इस्तेमाल करते हुए एमसी कहने लगा, तो फिर कैसा होगा अगर हम लोग यहाँ पर एक टग ऑफ वार गेम को खेलेंगे। और फिर पिक्सी के मॉम आप एमसी को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, आप यहाँ पर एक ऐसा प्लेग है जो स्पाइडर सील के बिल्कुल मजबूर है, और वहाँ पर एक लाइन है जो हम दोनों को कनेक्ट कर रहा है। और फिर अगली बार एमसी मुस्कुराते पिक्सी के मॉम से कहने लगा, तो फिर इसे शुरू करते हैं। जो सुनी के बाद पिक्सी के मॉम भी मुस्कुराते कहने लगा, 1 2 3 तो भी स्टार्ट। अगली बार हम लोग देख पाते एमसी यहाँ पर थोड़ा सा घबरा रहा था, और दूसरी तरफ से पिक्सी के मॉम भी थोड़ा सा परेशान होने लगा। उसी वक्त हम लोग देख पाते वो फ्लैग अभी एमसी की तरफ ही था। और फिर अगली बार हम लोग देख पाते एमसी के मॉम एमसी के पापा को अपनी तरह खींचने और कहने लगा, आप मेरी तरफ आओ। सच में दोस्तों, ये टग ऑफ वार बहुत ज्यादा क्यूट था। और फिर पिक्सी की मॉम बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा, तुम यहाँ पर बेवकूफ बन चुके हो, अब मैं तुम्हारे पर आ रहा हूँ। जो सुनी की बात एमसी थोड़ा से चौंकते हुए कहने लगा, क्या ये कोई टग ऑफ वार नहीं था? तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? और फिर हम लोग देख पाते हैं पिक्सी के मॉम एमसी के पापा को जाकर बैठते हुए कहने लगा, हाँ अब हम लोग प्रैक्टिस को शुरू करते हैं। जिसे देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा घबरा तो अपने मन में कहने लगा, और नहीं, यहाँ पर जो पुलिंग फोर्स है और उसके साथ जो इम्पैक्ट फोर्स है, इसके लिए मैं यहाँ पर एफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। और फिर हमें दिखाई दे पिक्सी ए मॉम के अंदर एमसी सुतापुर जा चुका है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी बहुत ज्यादा शर्मा तो पिक्सी के मॉम से कहने लगा, तुम किस तरह से मुझसे झूठ कह सकते हो? जो सुनी की बात पिक्सी के मॉम बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा, अब ये चीज जब बिल्कुल सेटल हो चुके तो अब तुम्हें सिर्फ मुझे ऑब्जेक्ट होना चाहिए। लेकिन उसी वो हम लोग देख पाते कोई एमसी के रूम के दरवाजे को तोड़ते हुए अंदर आने लगा, और हम लोग देख पाते कोई और नहीं, द गॉड ऑफ डेथ झैंग गुइफेंग है। एमसी का एक सर्वेंट है यहाँ पर। आप गुइफेंग बहुत ज्यादा गुस्सा को कहने लगा, वार इंस्पेक्शन के वक्त मुझे यहाँ पर मालूम चला है कोई मोहतार सीक्रेटली एक डिवाइन ऑफिशियल से कम्युनिकेट कर रहा है। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते एमसी और पिक्सी के मॉम को रिश्ता से देखने के बाद झांग गुइफेंग बहुत ज्यादा शौक होकर कहने लगा, ये क्या है, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? सच में दोस्तों, यहाँ पर झांग गुइफेंग को सॉफ्टवेयर झटका मिल चुका है अपनी जिंदगी का। और फिर झांग गुइफेंग उसके रूम से बाहर निकलते हुए कहने लगा, मुझे माफ करना, मुझे लग रहा है मैं यहाँ पर गलत रूम में आ चुका हूँ। और फिर हमें कोई दो का सीन दिखाते हैं जहाँ पर झांग गुइफेंग थोड़ा सा निराश होकर अपने मन में कहने लगा, हजार सालों के बाद में भी किंग अभी भी खूबसूरत लड़की को पसंद करते हैं, और वो औरत देखने में बिल्कुल एक विदो जैसा लग रहा था। और फिर हम लोग देख पाते झांग गुइफेंग एक सिगरेट को जलाने लगा। सच में दोस्तों, मुझे समझ नहीं आ रहा एक किस तरह की मानव है या वो गॉड्स भी नशा कर रहा है। और फिर झांग गुइफेंग थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर अपने मन में कहने लगा, नहीं, हमारा किंग पहले से भी ज्यादा एक्स्ट्रा तो वैकेंटली प्ले कर रहा है। मुझे वापस जगह मास्टर वहीं को इसके बारे में बताना पड़ेगा और उन्हें कहना पड़ेगा किंग को थोड़ा सा रिस्टेन करने के लिए। और फिर उसी वो हमें एमसी के रूम का सीन दिखाए थे जहाँ पर एमसी और पिक्सी के माँ बहुत ज्यादा घबरा गया है। और फिर पिक्सी के माँ एमसी को छोड़ते हुए कहने लगा, मैं अभी और उस मूड में नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ अगली बार प्रैक्टिस करने वाला हूँ। जिसे सुनने के बाद एमसी बहुत रोते हुए अपने मन में कहने लगा, मैं आखिरकार यहाँ से बच चुका हूँ। सच में दोस्तों, एमसी अब जिंदगी में कभी पिक्सी के मॉम के साथ नहीं मिलना चाहेगा। और फिर अगली पर हमें पांसी केव में जाने के रास्ता का सीन दिखाता है, जहाँ पर एमसी जाते हुए अपने मन में कहने लगा, मैंने पिक्सी के मॉम के साथ वो किया था यहाँ पर नहीं।
मुझे ऐसा नहीं लगता वो सिर्फ एक पल के लिए हुआ था। मैं उसे काउंट नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अगली बार हम लोग देख पाते कोई बहुत दूर से कहने लगा, आंशिर के अभी भी 300 माइल दूर है। एक वक्त में वो एक फातह लेक था जो एक ग्रेट वॉल के बाहर था। अब इस आवाज को सुनने के बाद एमसी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर हम लोग देख पाते एक छोटे से बच्चा है, वो बिना बजट हुई कहने लगा, अचानक से वहाँ पर एक सेंटीपीड आ चुका था और वहाँ का एयर पूरी तरह से ठीक स्मोक से भर गया था और वहाँ पर और कोई भी ह्यूमन बींग्स भी नहीं था। और फिर वो बच्चा एमसी से कहने लगा, मैं तोंगतियान का मास्टर हूँ यहाँ पर। हेलो दाइस, अपना ख्याल रखना। मेरे पास इमोर्टल एक्सेक्यूशनर के 4 शॉट्स है यहाँ पर, और इसके अलावा इमोर्टल एक्सेक्यूशनर फॉर्मेशन भी है। क्या तुम उनके बारे में और भी कुछ जानना चाहोगे? उसी वक्त हम लोग देख पाते एमसी सिर्फ उस बच्चे के हाइट को देख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एमसी अपनी फेरी आइज को इस्तेमाल करते हुए उस बच्चे को देखने लगा, जिसके वॉइस सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है उस बच्चे का रोल यहाँ पर तोंगतियान है और वो यहाँ पर एक ताओइस्ट है जिसका लेवल अभी 43 है। और इसे देखते हुए एमसी अपने मन में कहने लगा, यहाँ पर एक ऐसा प्लेयर है जो यहाँ पर एक मास्टर होने की नाटक कर रहा है। ये शायद एक जूता है यहाँ पर। इसे इग्नोर करने के बाद मुझे सिर्फ अपनी जानी में जाना चाहिए। उसी वक्त हम लोग देख पाते वो बच्चा अपने मन में कहने लगा, ये एक ऐसा आइडेंटिटी है जिससे मैंने खुद फोर्ज किया है आर्ट और काउंसिलिंग के लिए, जिससे मेरा आइडेंटिटी अब पूरी तरह से काउंसिल हो जाएगा। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते एमसी उस बच्चे को इग्नोर कर वहाँ से जाने लगा, जिसे देखने के बाद वो बच्चा बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और फिर वो बच्चा यानी तोंगतियान एमसी को रोकने की कोशिश करते हुए कहने लगा, दाओइस्ट फ्रेंड, मुझे यहाँ पर इस तरह से छोड़कर मत जाओ। मैंने अभी जो कहा है वो चीज बिल्कुल सच है। सिर्फ 100 मिलियन के लिए तुम उन चारों शॉट और वो इमोर्टल शॉट फॉर्मेशन को भी ले सकते हो। जो सुनने के बाद एमसी गुस्से में आकर उस लड़के से कहने लगा, नहीं, मुझे वो चीज नहीं चाहिए। और अगर तुम सच में हेवन के मास्टर हो तो फिर मैं यहाँ पर जैद एम्पायर हूँ। यानी दोस्तों एमसी यहाँ पर खुद को गॉडों का किंग कह रहा है। जो सुनने के बाद तोंगतियान फिर से पोज मारते हुए कहने लगा, मेरे डिसाइबल के मदद के बिना जेट एम्पायर यहाँ पर कुछ भी नहीं है। लेकिन उसी वो एमसी को यहाँ से भागते हुए देखने के बाद तोंगतियान बहुत ज्यादा परेशान हो गया, हे वहाँ पर रुक जाओ। और फिर अगली पर तोंगतियान कुछ कैलकुलेट करते हुए अपने मन में कहने लगा, ये चीज बिल्कुल ठीक है, ये आदमी यहाँ पर एम्पायर जीन है, मेरा कैलकुलेशन थोड़ा सा भी गलत नहीं हो सकता है। और फिर तोंगतियान एक सेक्ट के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, जी जियाओ का जो पर्पस था इस गेम को बनाने का वो बिल्कुल सही था। वो हर एक सेंटियंट बीइंग्स को एक रे ऑफ होप देना चाहता है। चाहे उनकी फैमिली बैकग्राउंड कुछ भी क्यों ना हो, कोई भी उनके सेट को ज्वाइन कर सकता था। जब से वहाँ पर ग्रेट कहता तो भी अब कॉन्फर्ट गॉड्स आया था। वन सी और लिया ने मिलकर मेरे खिलाफ काम किया था। उन लोगों ने 30 सेंट के साथ मिलकर मेरे इमोर्टल एक्सिक्यूशन फॉर्मेशन की वेस्ट पाथ को तोड़ डाला था और मेरे जी सेक्ट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। जी सेक्ट के कुछ डिसाइबल यहाँ पर मर चुका था और उनमें से किसी को पाकर को वेस्ट में लेकर जाया गया था। और फिर हमें तोंगतियान का सीन दिखाई दिया जिसका हालत अभी बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है। और फिर वो अपनी मन में कहने लगा, और फिर मुझे जी साहब ने वहाँ पर पकड़ को रखा था और फिर मेरे टीचर होंगजुओन ने जिसे प्लेस किया था, जिसके वजह से मैं यहाँ पर एक डेमन में बदल गया था और अभी मैं डेमन वर्ल्ड से भाग कर आ पाया हूँ। और फिर तोंगतियान अपने सोल के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, डेमन वर्ल्ड से इस गेम के दुनिया के अंदर आने से पहले मैंने अपने डेमोनिक बॉडी के अंदर से अपने सोल को पूरी तरह से ब्रेक फ्री करने के बाद यहाँ भाग कर आ चुका हूँ। और फिर तोंगतियान एजेंट में आते हुए अपने मन में कहने लगा, हाँ जरूर, मैं यहाँ पर भाग कर आ चुका हूँ, लेकिन मेरा बॉडी बहुत ज्यादा छोटा बन चुका है और मेरा कल्टीवेशन लेवल भी एक ट्रू फेरी के लेवल से बहुत ज्यादा कमजोर बन चुका है। हाँ जरूर, मेरा शरीर अभी बहुत ज्यादा छोटा बन चुका है, लेकिन मेरा दिल अभी भी यहाँ पर ही है। एक दिन मैं जरूर अपने शरीर को फिर से हासिल कर लूंगा। इस दुनिया में सिर्फ एक ही तोंगतियान सेक्ट मास्टर हो सकता है। और फिर तोंगतियान अपने हाथों से एक फॉर्मेशन को बनाते हुए अपने मन में कहने लगा, एम्परर जीन जी जाओ, तुम्हारी वजह से डिस्ट्रॉय हुआ था और सिर्फ तुम्हारी वजह से वो फिर से रिवाइव होने वाला है। मुझे तुम्हें थोड़ा सा मदद करने दो तुम्हारे सीक्रेट को यहाँ पर काउंसिल करने के लिए। यहाँ तक भी एक सेंट भी तुम्हारे ओरिजिन को आप पता नहीं लगा सकता। और फिर हम लोग देख पाते तोंगतियान एमसी के अंदर एनर्जी को भेजने लगा। सच में दोस्तों ये सीन बहुत ज्यादा कूल दिख रहा था। और फिर उस एनर्जी को महसूस करने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होकर अपनी मन खुद से कहने लगा, यहाँ पर कुछ तो गलत लग रहा है मुझे। क्या कोई चीज मेरे अंदर आ चुका है? क्या ये चीज कोई एल्यूजन भी हो सकता है? चाहे ये चीज कुछ भी क्यों ना हो, मुझे अभी अपने रास्ते में जाना चाहिए। और दोस्तों एमसी के ऐसी कॉन्फ्यूज सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों मुझे माफ कर देना मुझसे जितनी भी गलती हुआ इस एपिसोड के अंदर। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर वो सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके, बाय बाय, सायोनारा।